देखिए टीजीटी का ये एलटी ग्रेड में आया हुआ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में करने की ट्रिक बताता हूँ मैं। क्वेश्चन को स्किप करने की भूल ना करें। देखिए, दीर्घवृत्त x/a² + y/b² बराबर 1 की नाभियों से इसकी किसी स्पर्शी पर डाले गए लंबों का गुणनफल है a², b² -1 और 2। इस क्वेश्चन को हम दीर्घवृत्त को चेंज करके हम इसको सर्कल से कैसे करेंगे, ये बिल्कुल न्यू ट्रिक है। दीर्घवृत्त को सर्कल में चेंज करके कैसे करेंगे, देखिए वीडियो को स्किप ना करें। एक बिल्कुल न्यू ट्रिक देने वाला हूँ आपको। देखिए, ये जो ये बड़ा रहेगा b से, तो यहाँ देखिए जब ये बड़ा है b से, इसकी नाभियाँ हैं a,0 सॉरी यह -a,0 और एक नाभि होती है a,0। तो मैं इसको सर्कल बनाऊंगा। तो ये नाभि को अगर मैं खिसका कर यहाँ ले आता हूँ और इसको यहाँ से खिसका कर इस पर ले आता हूँ, यानी इसके सेंटर पर, तो ये एक सर्कल बनेगा। तो सर्कल का जो ई होता है वो होता है 0। तो जब मैं यहाँ 0 रख दूँगा तो इस नाभि के भी पॉइंट 0,0 हो जाएंगे और इस नाभि के पॉइंट भी 0,0 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब वो यही पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा सर्कल का, ये पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये जो पॉइंट है वो इधर सरकेगा, यानी ये बी है तो ये बी पर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक सर्कल की फॉर्म बनेगी, ये ए फॉर्म बनेगी। तो जब ये बी होगा तो ये भी बी हो जाएगा, ये दोनों नाभियाँ इस पॉइंट पर आ जाएंगी 0,0 पर। जब इस वाली पोजीशन में अगर हम किसी अब स्पर्शीय ये नाभियों से इसकी किसी स्पर्शी पर डाले गए लंब, यानी अगर ये स्पर्शी है कोई, तो इस पर अगर मैं लंब डालता हूँ नाभियों से, तो उनका लंब जो होंगे, इस पर जो लंब होंगे वो उनका गुणनफल हमारा क्या कहलाएगा, क्या आएगा, वो हमको देखना है। तो ये दो होंगी इस पोजीशन पे जो दीर्घवृत्त होगा। तब जब मैं सर्कल बनाऊंगा तो दोनों नाभियाँ एक ही पर होंगी। तो कोई भी स्पर्शी अगर मैं यहाँ से खींच देता हूँ इसकी सर्कल की, तो यहाँ से ये दोनों नाभियाँ एक ही पॉइंट पर रहेंगी। तो यहाँ से दो अभिलंब ना दिखकर एक ही लंब दिखेगा, जो इस वाली नाभि के बराबर। मान लो सपोज इसको P1 कह दिया और इसको P2 कह दिया, तो P1 और P2 एक ही जगह हो गए। तो दोनों की पोजीशन उसने एक ने ले ली। तो अब हमें इस पॉइंट की हमें दूरी देखनी है। तो देखिए कैसे देखते हैं। ये जब होगा, ये A है, ये B है, ये दूरी अगर हम A बना लें यानी B बना लें, A को भी हम B के इक्वल रख लें, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं A = B। जैसे A = B पुट करेंगे तो जो A जो दूरी थी वो B के इक्वल हो जाएगी, यानी ये खिसक के इधर आएगी तो ये एक सर्कल का रूप लेगी। तो A = B होने के बाद ये हमारा दीर्घवृत्त जो है वो x² हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा = 1। यहाँ से x² + y² = b²। ये एक सर्कल हो गया जिसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस होगी b। तो ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक भी b होगी। जो P1 की वैल्यू है वो रेडियस की इक्वल है। तो जो परपेंडिकुलर है वो हमारा रेडियस का, दोनों का प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब एक ये है, दूसरा भी यही है, दोनों एक ही पॉइंट पर हो गए। तो P1 × P1, और यही हमारा क्या है, R है। तो ये हम R² कह सकते हैं, इसको हम रेडियस कह सकते हैं। तो रेडियस जो है हमारी कितनी हो गई है,
इसके हिसाब से रेडियस बी हो गई, तो इससे बी स्क्वायर दोनों अवलंब का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बी स्क्वायर। इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, राइट आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करें। देखिए माना y बराबर एम एक्स प्लस सी परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am पर अभिलंब का समीकरण है। तो c बराबर है, c किसके बराबर है ये देखना है। ये हमारा परवलय की ये क्या है, अभिलंब है। तो परवलय हमारा ये परवलय है, इसका जो शीर्ष होगा वो 0,0 होगा। यहाँ से अगर हम देखें ये जो पॉइंट है, मान लो सपोज ये पॉइंट यहाँ है, ए एम स्क्वायर माइनस 2am, सपोज कर लिया मैंने यहाँ है। वैसे ये पॉइंट यहाँ होगा नीचे की साइड, कहीं मान लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं इस पर एक स्पर्शी खींचता हूँ, स्पर्शी जब खींचूंगा और इसी पॉइंट पर जो कोई अभिलंब खींच देता हूँ, मतलब इस लाइन पर स्पर्शी पर जो लंब होगा इस पॉइंट पर, वही इसका अभिलंब कहलाएगा। तो ये पोजीशन है। तो ये पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है जो अवलंब पर भी है और स्पर्श रेखा पर भी है और परवलय पर भी, मतलब सब चीज़ पर ये पॉइंट है। तो सिंपल सी बात है, ये जो पॉइंट है वो इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। तो सिंपल सी बात, इस पॉइंट को अगर मैं इस पर भेज दूँ, इससे निकाल दूँ, तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इससे गुजार दूँ, y इक्वल टू माइनस 2m और x इक्वल टू am स्क्वायर रख दूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2am इक्वल टू m इंटू x की वैल्यू ये रखेंगे am स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस 2am इक्वल टू am क्यू प्लस सी। और यहाँ से c की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2am और ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा q। तो c की वैल्यू हमारी माइनस 2am माइनस 3 माइनस am क्यू। तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।